हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये आप सब की डिमांड थी कि डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कैसे बनाएं। अच्छा, इसको कहाँ से बनवाएं। ये एक जो है एक टेक्निकल टास्क होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है या एक नॉलेज इसमें होनी चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप एक अच्छा प्रपोजल, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। नंबर 1 जो तरीका वो ये है कि मैं आपको एक ओवरव्यू समझा दूंगा। पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, क्या क्या कंटेंट रहता है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊंगा क्योंकि उसी से आपके पास जो है एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाएगी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप एक टूल के जरिए, ऑनलाइन एक वेबसाइट पे जाके कैसे आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ऑनलाइन बनाएंगे उसमें आपको डेटा खुद से डालना होगा, एडिट करना होगा, तो ये चीज़ आपको पहले से ही जो है दिमाग में रखनी होगी। तीसरा एक तरीका होता है जो मैं यहाँ पे प्रमोट तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। यानी जो आपके बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं या स्टेट में या सिटी में, या अगर आप किसी बिजनेस कंसल्टेंट को जानते हो जो जिसकी कोई कंपनी है या कोई जो है फ्रीलांसिंग करता है, जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बना के दे सकता है, उनके साथ आपको बात करनी है। वो आपको चार्ज डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो आपको जो है अपना डीपीआर बना के देंगे। एक और तरीका ये है कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है JKEDI से या कहीं और से, फॉर एग्जांपल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से, तो वहाँ से वो आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप JKEDI चले जाएँ या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन पे चले जाएँ या अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप चले जाएं और उनसे बात करें कि हमें कैसे बनाना है। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प इस चीज़ में करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डीपीआर कैसे बनाना है, तो वो ऐसे ही बना सकते हैं ये तरीके आजमा के। तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, क्योंकि वो समझने के बाद ही आप खुद से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और एक ऑनलाइन टूल भी बताऊंगा जहां से आप सर्च करके वो आपको पूरा जो है डिटेल में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा, जिसको आपको थोड़ा सा एडिट करना है, थोड़ा सा डेटा डालना है, तो वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट लिया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है आपकी मेजर, इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बोला जाता है। तो इसमें जो है इसने चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, चैप्टर वाइज बताई हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और वही आप इम्प्लीमेंट करके आप इसी को कॉपी करके जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। अच्छा, इसके जो है स्क्रीनशॉट्स, इसके जो फोटोज़ है वो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए हैं। JK स्टार्टअप फेसबुक पेज है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो लिंक में फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने दिया है मीनिंग क्या होती है सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगर मैं मतलब की बात करूँ, इसकी मीनिंग की बात करूँ, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा बिजनेस का, जो हम बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स, ओवरऑल पिक्चर वो उसकी हमें बताता है। ठीक है, आप उसको जो है एस्टिमेट करते हो। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो है क्या कहते हैं इसको, डेटा, इसमें सारी प्रोजेक्ट का डेटा वगैरह इसमें रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब इसका। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है आपके लैंड की, बिल्डिंग्स की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, मशीनरी कौन कौन सी इसमें रिक्वायर्ड है, प्राइसेस क्या है उन सब मशीनरीज की,
स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहती है उसमें, पावर की क्या है, वाटर की क्या है, मैन पावर कितना नीड है, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे आप करोगे, उसका कॉस्ट कितना लगेगा, फिर उसका प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस और इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इसका क्या रहने वाला है। ये शीप फार्मिंग का आपको बताना है, ये इन्होंने जनरल यहाँ पे बताया है, आपको अपने शीप फार्मिंग का बताना है। फिर इसमें कंटेंट क्या क्या रहते हैं वो देख लेते हैं। कंटेंट फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले तो रहता है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके सारे डिटेल्स जो है होनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऑफ द इंडस्ट्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं शीप फार्म, तो उसका डिटेल्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की। अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसका वो भी मेंशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या रहेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस बिजनेस का वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो उससे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। फिर उसमें डिमांड क्या है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे लोकल मार्केट में क्या डिमांड है, नेशनल लेवल पे क्या डिमांड है, ग्लोबल मार्केट में क्या डिमांड है, आप कौन से मार्केट टारगेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे कैप्चर करोगे, उसमें कितना डेटा, कितना अभी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने अभी जो है सप्लाई की कमी है, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। क्लियरली आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स ऑफ द बिजनेस, आपको इसके अल्टरनेटिव्स भी बताने होंगे। शुड क्लैरिफाई द रीजंस फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है, आप क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ये भी आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है वो आपका एग्जीक्यूटिव समरी, इसमें एक एग्जीक्यूटिव पूरा समरी इसमें बतानी होगी आपकी ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका बिजनेस रहेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, ओवरऑल पिक्चर आपको बिजनेस की देनी होगी यहाँ पे। टू कैपिटल ऑपरेशंस इसमें क्या रहेंगे, मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग क्या रहेंगे, एग्जीक्यूट आप इस बिजनेस को कैसे करोगे वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे एजम्पशंस क्या है और रिस्क इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, ठीक है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल समरी भी आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपको बनाना होगा। इंडिकेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आप बिजनेस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है वो आपको देनी होगी, ठीक है, इसका पैटर्न क्या रहेगा, प्रपोज पैटर्न इसमें बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या आप अकेले इसके ओनर बनना चाहते हैं, क्या आप पार्टनरशिप में इसको करना चाहते हैं, क्या आप जॉइंट स्टॉक में इसको करना चाहते हैं। जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो आपको मेंशन करना होगा। फिर पूरा बायोडेटा आपको अपना जो है वो देना होगा, और प्रोमोटर्स, जो भी प्रोमोटर्स है उनका बायोडेटा इंक्लूडिंग उनका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल साउंडनेस, ये आपको ज़रूर देना है, मेंशन करना है। इसी पे, इसके बेसिस पे जो है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो सकता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ठीक है, या प्रमोटर्स, ये आपको सारा जो है डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आपका लोकेशन ऑफ द साइट, रॉ मटेरियल, टारगेट ऑफ प्रोडक्शन एरिया रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, यानी वर्क शेड, ये सारा, पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूल रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोजेक्टेड यहाँ पे प्रोडक्शन है, फिर यहाँ पे पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। फिर आपका मार्केटिंग प्लान आता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है ये आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसका टोटल डिमांड कितना है। मस्ट स्टेट द प्राइस, जो आप प्राइस सेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो मार्केट में ऑलरेडी दी होगी तो आपको वो मेंशन करनी है। कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, स्ट्रैटेजीज टू बी एम्प्लॉय टू कैप्चर द मार्केट, आप मार्केट, जैसे मैंने पहले बताया, आप मार्केट को कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की कमी है तो आपका तो इजीली हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में मीट प्रोडक्शन बहुत कम है, सप्लाई कम है, एक्सपोर्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट मस्ट डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, प्रोडक्शन यूनिट से आप कैसे लेके जा रहे हो इसको, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा टाइप ऑफ कस्टमर्स, आप
आपके कौन है, आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, नेचर आप मार्केट क्या रहेगा, फिर यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन आ जाएगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मार्केटिंग शेयर क्या है इसमें, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। ये आपको जब आप रिसर्च करोगे तो ये सारा आपको मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा आपको रिसर्च कहाँ से करना है, कहाँ से आपको डेटा लेना है, ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहाँ के हैं, क्या क्या चैनल्स यूज कर रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर फाइनली आपको यहाँ पे जो है एक और कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी यहाँ पे देना होगा। तो इसमें जो आपका आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की, ठीक है, इसमें एक्सटेंड ऑफ ओनर के फंड्स कितने होंगे, आपको बोरो कितना करना पड़ेगा, ये आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है ये भी आपको इंडिकेट करना है, फिर आपको टोटल एस्टिमेट कॉस्ट क्या लगेगा प्रोजेक्ट का ये आपको देना होगा, ब्रोकन डाउन इनटू इसमें लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएगी जो आपको ज़रूरी है एक बिजनेस शुरू करने के लिए। यानी आप अगर शीप फार्म बना रहे हैं तो उसको क्या क्या ये प्रोजेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या इसमें बिल्डिंग, सिविल वर्क्स, प्लांट, मशीनरी, जो भी आपको चाहे वो आपको मेंशन करना है और उस का फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान आपको देना होगा, ठीक है, इसमें बिजनेस एक्सपीरियंस, डिटेल्स अबाउट मैनेजमेंट टीम, ये सारी डिटेल्स। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल आस्पेक्ट आपको देना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल आस्पेक्ट में आपको ये देना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इसका जो बैलेंस शीट है वो आपको तैयार करना होगा कि इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 सालों के बाद कितना होगा, 5 सालों के बाद कितना हो सकता है, ये आपको मेंशन करना है। एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आपको यहाँ पे देने होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू बी अर्न बाय द प्रोपोज्ड यूनिट इन अ ईयर, 2 years और 3 years या 3 to 5 years, ये आपको सारा यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा आपको। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट सेट वेदर द बिजनेस इज फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वाइबल, क्या ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं, ये बिजनेस आपको जो है सबमिट करना होगा। फिर ये कुछ टेक्निकल प्रोस्पेक्ट है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें आपको मशीनरी, पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स, ये सारा आपको देना होगा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक और ऑप्शन है, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम शो द टाइम टेबल, आप इसको कब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या क्या आपका टाइम टेबल है, किस मतलब आपका कब जो है पहला प्रोडक्शन आएगा, कब आप पहला जो है सेल हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी होगी। फिर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप सोसाइटी के लिए जो है सोसाइटी मद्देनजर रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। द प्रोपोज्ड यूनिट्स ड्रॉज इनपुट्स फ्रॉम द सोसाइटी, हेंस कंट्रीब्यूशन, आपको सोसाइटी में ये क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, उससे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं या आपके लोकल मार्केट कैप्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या ये इंक्लूड कर रहा है, तो वो सारी डिटेल्स आपका जो है यहाँ पे देनी होगी। तो ये आपका है बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आप यहाँ पे ये सैंपल ले सकते हैं। इसी को आप अगर कॉपी करोगे तो ये जो है इसमें आपको बहुत सारे एडिट करना पड़ेगा, रिसर्च इसमें डेटा इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो एक ओवरव्यू है समझाने के लिए आपको। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, वहां से हम जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम ऑनलाइन अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऑनलाइन पोर्टल, ये हम आ गए हैं गूगल पे, जहाँ से हम अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, गूगल में आपको सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। जब आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। एक बार जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे आपको ऊपर दिखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन, एक लॉग इन, एक साइन अप। अगर आप नए इस पे हैं तो आपको साइन अप करना है, अदरवाइज अगर आपने इस पे रजिस्ट्रेशन की है, छोटी सी रजिस्ट्रेशन है, अपना ईमेल आईडी और नाम पासवर्ड देना है, उससे आपका साइन अप हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक नया इंटरफेस मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इस पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है।
ठीक है, इंटरैक्ट विद और फ्लैगशिप लैंग्वेज मॉडल्स इन ए कन्वर्सेशनल इंटरफेस। तो मुझे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे मैं क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस अब देखने को आपको मिलेगा, जहां से आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कुछ भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आपको यहाँ पे आ रहे हैं सेंड ए मैसेज, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंड ए मैसेज। इस पे आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट ए कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर शीप फार्मिंग स्टार्टअप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सेंड ए मैसेज यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे शुरू किया लिखना, पूरा डिटेल ये यहाँ पे जो है आपको बना के देगा। और ये इसको आप यहाँ से देख सकते हैं इसने कितना आपके साथ जो है तैयार किया है ये। तो हम इसको देखेंगे, एक बार ये पूरा जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको देखेंगे। और आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो आपका एक्सपेंड करके देगा, या आपको 50 फार्म्स का चाहिए, 100 का चाहिए, आपको कहाँ पे चाहिए। तो ये है बेसिकली आपका जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम इसने यहाँ पे, फिर टाइटल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जिसमें आप शीप फार्मिंग स्टार्टअप बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट वगैरह, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स जो मैंने इससे पहले आपको बताया वही सारे यहाँ पे हैं। ये देखिए एग्जीक्यूटिव समरी, फिर इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर मार्केट एनालिसिस, फिर यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ शीप फार्मिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर मार्केट ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज जम्मू एंड कश्मीर में, फिर यहाँ पे टारगेट मार्केट क्या है, फिर बिजनेस प्लान इसने 4th पॉइंट दिया है। फिर इस बिजनेस प्लान में बिजनेस मॉडल, फिर यहाँ पे वैल्यू प्रोपोर्शन, ये सारी डिटेल्स इसने आपको एक जो है एक आउटलाइन इसका बना दिया है। फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको कंक्लूड किया है। फिर फर्दर इसने एक्सपेंड किया है इसको, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव समरी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसने पॉइंट जो कंटेंट है इसमें उसको एक्सपेंड किया है। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर उसका यहाँ पे बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सेट करने होंगे। फिर यहाँ पे स्कोप और प्रोस्पेक्ट क्या है, जो आपको मैंने इससे पहले बताया, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी डिटेल्स। ये देखिए प्रोजेक्ट एंड इसने यहाँ पे आपको बताया एस्टैब्लिशिंग सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग शीप हाउसिंग, ग्रेजिंग एरियाज एंड फैसिलिटीज फॉर वूल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। दूसरा इसने बोला है प्रोक्योरिंग हेल्दी एंड जेनेटिकली सुपीरियर शीप ब्रीड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे डेवलपिंग मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, फिर इसका मार्केट एनालिसिस इसने दिया है। तो ये एक बेसिक सा है जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रेस्पॉन्स पसंद नहीं है, आप यहाँ पे रीजनरेट रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। आप कंटिन्यू जनरेटिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो यह आपका और जो है यहाँ पे डिटेल्स इसमें दे देगा, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हैं आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये पूरा आपको करके देगा, आप यहाँ पे शीप मीट यहाँ पे इसने दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है रीजनरेट रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक नया रेस्पॉन्स यहाँ पे ये बना के देगा। ये देखिए ये अभी भी टाइप कर रहा है, तो पूरा डिटेल में आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा। आपको इसको करना है क्या है, ऐसे उठाना है, कॉपी करना है। आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है ऐसा पूरा, ठीक है, और उसके बाद वर्ड में डालना है और वर्ड में जो है इसको एडिट करना है और अपना आपको इसको जो आपका डेटा है, स्टैट्स हैं, वो आपको इंक्लूड करना है। आप यहाँ पे रीजनरेट रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया रेस्पॉन्स यहाँ पे बना के देगा पूरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए अब इसने नया आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, फिर यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इसने आपको यहाँ पे तैयार करके दी है। तो ये देखिए मैंने इसको एक नया यहाँ पे कमांड दी है, राइट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन शीप फार्मिंग इन कश्मीर फॉर मीट कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पे मीट कंजप्शन इसको कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे या सेंड मैसेज पे जो है क्लिक करेंगे और ये हमें नया एक यहाँ पे प्रपोजल बना के देगा, ठीक है। नीचे थोड़ा ये देखिए यहाँ पे फिर से इसने एक नया प्रपोजल बनाना शुरू कर दिया है, ये अभी जनरेट कर रहा है। ये देखिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स सारी डिटेल्स अभी भी ये टाइप कर रहा है, ब्रीक एनालिसिस, ये देखिए सारा आपको इसने तैयार करके दिया है, अभी भी ये टाइप कर रहा है। ये देखिए इंट्रोडक्शन में इसने
आपको ऐसे ही इसको बताना है, ये आपको पूरा जो है एक बिजनेस प्रपोजल यहाँ पे बना के देगा। स्ट्रैटेजिक फार्म लोकेशन इन कश्मीर विद फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिर यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू इसने दिया है, ठीक है, बिजनेस ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये और करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे द शी फार्मिंग प्रोजेक्ट इन कश्मीर एम्स टू एस्टैब्लिश अ फुल्ली इंटीग्रेटेड, आप इसी को ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है पेस्ट करेंगे और इसको एडिट करेंगे। आपका यहाँ जो है एक बिजनेस प्रपोजल, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपकी डिमांड थी वो यहाँ से तैयार हो जाएगी। अदरवाइज आपको किसी मार्केटिंग या बिजनेस कंसल्टेंट से एक बात करनी पड़ेगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से बात करनी पड़ेगी जो आपको ये तैयार करके देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन है चैट जीपीटी, जहाँ से आप अपना बिजनेस प्रपोजल या आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसको प्रॉपर कमांड देनी है, ठीक है। आप इसको बोलेंगे, यहाँ पे अगर आप एक्सपैंड भी लिखेंगे ना तो ये आपको एक्सपैंड करके देगा यहाँ पे और फर्दर इसको डिटेल करेगा। तो इसको आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वर्ड में एडिट करेंगे, इसमें यहाँ पे डेटा और स्टैट्स ऐड करेंगे तो वो आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब आपको कहाँ से लेना है डेटा, कहाँ से स्टैट्स लेना है, तो आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर शीप हस्बेंड्री के इस पे जाएंगे आप, ठीक है। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डेटा मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है बाकी का डेटा JKEDI की वहाँ से भी मिलेगा। जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर शीप हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं इनकी, लिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव शीप ब्रीडर्स, या आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन, ये देखिए आप लिव स्टॉक स्टैट्स, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से थोड़े से डेटा मिल जाएगा। 2019 का डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पे शीप का इतना था, ठीक है, पॉपुलेशन, फिर ये इन्होंने प्रोडक्शन यहाँ पे दिया है मटन का, तो ये आप जो है अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा डेटा है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे डेटा है जो आपको इंक्लूड करना होगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कैसे आप ऑनलाइन खुद से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चैट जीपीटी का यूज़ करके, जिसको आपको थोड़ा सा एडिट डेफिनेटली करना होगा क्योंकि उसमें अपनी डिटेल्स डालनी होगी, आपको अपना जो है इसमें डेटा डालना होगा अपने स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो सारा तो इंक्लूड करना ही होगा। तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको फ्री में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देगा। अदरवाइज इसमें अच्छे खासे पैसे जो है लोग चार्ज करते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट्स इसी के लिए होते हैं जो आपका बिजनेस प्रपोजल या आपका बिजनेस एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। तो कैसे आपको बनाना है वो मैंने समझा दिया है, कहाँ से आपको डेटा लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, खुद से आप कैसे बना सकते हैं। आप अदरवाइज अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में किसी से जान पहचान है, कोई जो बिजनेस है, बिजनेस कंपनी किसी की है ऐसी जो बिजनेस प्रपोजल बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, तो इंडिया फाइलिंग्स करके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो उनसे आप बात कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो आपको चार्ज करेंगे, आपको उसके लिए पैसे देने होंगे। अदरवाइज आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी और खुद से तैयार करना पड़ेगा एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनिक होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और बाकी तो चैट जीपीटी तो है ही, उसका यूज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आप उसको ये भी बता सकते हैं कि आपको हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, तो वो आपको उसी लैंग्वेज में जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा। तो चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ करके चैट जीपीटी से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है कैसे आप बना सकते हैं और क्या डीपीआर होता है और कैसे आप डीपीआर बना सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।